अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो आज का जो नेक डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो मौसम के लिहाज से है। इसके हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे हल्की फुल्की सी। उसके लिए हमने दो तरह का बुकरम ले लिया है, एक नेक की कटिंग के लिए लिया है और दूसरा डिज़ाइनिंग के लिए लिया है। दोनों की मार्किंग मैं आपको बता देती हूँ। छोटे साइज़ का जो बुकरम है इस पर हम डिज़ाइनिंग के लिए मार्किंग करेंगे। ये डबल फोल्ड में हमने रख लिया है। इसकी टोटल लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच है। अब इसके अंदर से हम डिज़ाइनिंग के लिए मार्किंग करेंगे। इसकी चौड़ाई पे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से पहले हम 2 डॉट्स लगाएंगे, फिर इनको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दोनों तरफ इसलिए लगा रहे हैं ताकि दोनों तरफ से ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अभी इसकी जो लेंथ है वो 4.5 इंच हमने तैयार रखनी है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग मार्किंग कर रहे हैं और जो साइड वाली लाइंस हैं उनको हम स्ट्रेट ड्रा कर लेंगे। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 पीसेस जो है ना वो कटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। एक हमारी लेफ्ट साइड का है नेक डिज़ाइन पर और एक राइट साइड पे लगेगा, ठीक है। इस तरह से मार्किंग को पूरा कर लिया हमने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जब भी आप कोई गले का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो तो उसकी जो कटिंग का तरीका है वो अच्छे से सीख लिया करें। अगर कटिंग का तरीका अच्छे से सीख लिया जाए तो फिर नेक डिज़ाइन को बनाना बड़ा आसान हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखा करें। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आप हर स्टेप को अच्छे से समझ लेते हैं और आपके लिए डिज़ाइनिंग करना जो है ना आसान हो जाता है। डिज़ाइनिंग वाले पीसेस को कट करने के बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए नॉर्मल गले की जो चौड़ाई है उस पर हम एक निशान लगाएंगे और जो डिज़ाइनिंग वाले पीस हमने कट करके रखेंगे उसको रखने के बाद फिर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। और जो नेक डिज़ाइन की रेडी लेंथ है उसमें भी 1 इंच और ऐड करने के बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। यानी कि अगर हमें रेडी 6.5 इंच चाहिए तो हम 7.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे और फिर इसकी जो है ना कटिंग करेंगे, ठीक है। 7.5 इंच की लेंथ पर हमने एक निशान लगा लिया है। अब हम चौड़ाई वाले निशान को और लंबाई वाले निशान को लाइन अप कर लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। आउटसाइड की कटिंग के लिए भी हम 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद इसको लाइन अप करेंगे और फिर इसकी टोटल जो है ना वो कटिंग करेंगे। ये देखिए दोनों लाइनें हमने ड्रा कर लिया है। अब हम दोनों लाइनों से कट कर देंगे इसको। अभी हम आउटसाइड से भी कटिंग करेंगे इसी तरह से इसको कटिंग करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। आयरन के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। बुकरम के जो पीसेस हमने पहले डिज़ाइनिंग के लिए कट किए थे उनको भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो हम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं ये हम लेसिस के बगैर बना रहे हैं। अगर आपको लेसिस लगाकर नेक डिज़ाइन को बनाना है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सारे बुकरम को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। गले पर जो हमें बुकरम लगाने हैं उसके किनारे को अच्छे तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरे हमने बुकरम पीसेस अटैच किए हैं फैब्रिक पर उनके किनारे को भी हमने फोल्ड नहीं किया। उनको किस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसका तरीक़ेकार मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम जो इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे उसका तरीक़ेकार समझ लेते हैं। बारीक पट्टियाँ बनाकर हम लगाएंगे। हमें लूप्स वाली डोरी नहीं लगानी, हमें बारीक पट्टियाँ बनाकर लगानी है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ी जो है ना फैब्रिक की पट्टी ले ली है, उसको 4 फोल्ड कर लेना है हमने। इस तरह से इसकी तय बिठाने के बाद हमें इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, आप इसको आयरन कर लेंगे तो इजीली इसको आप सिलाई लगा सकेंगे। अगर आप आयरन नहीं भी करते, अगर आप सिलाई करने में थोड़े एक्सपर्ट हैं या आप सिलाई को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं तो आप बिना आयरन किए भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको आयरन करने के बाद ग्लू से सेट कर लें और फिर इस पर सिलाई लगाएं, तो ईज़िली आप इसको रेडी कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये पूरी जो हमने पट्टी है वो तैयार कर लिया सिलाई लगाकर। इसकी हम किस साइज़ में मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से रख के नेक पर आपने इसका साइज़ ले लेना है और इसके बाद आपने 3 पट्टियाँ जो है ना वो एक तरफ लगानी है। ये देखिए, इसको डबल करने के बाद हमने इसको कट कर लिया है। कम्प्लीटली कटिंग करने के बाद ये 6 पीसेस हमारे पास रेडी हो गए हैं। 3 एक तरफ हम लगाएंगे और 3 को हम दूसरी तरफ लगाएंगे, लेकिन आपको इस तरीके से लगाना है कि इसकी सारी सिलाइयाँ गुम सिलाई में आ जाएं। इस तरह से बुकरम वाले फैब्रिक के ऊपर आपने एक एक पट्टी को रखते जाना है, सेट करके रखना है आपने। एक जैसा फासला होना चाहिए इनके दरमियान में, यानी कि एक सूत का फासला आपने इनके दरमियान में रखना है। इसके बाद फिर इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फिर इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपने डबल सिलाई लगानी है ताकि धोने के बाद पट्टियों की सिलाई जो है ना वो निकले नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई लगाने के बाद इसको डबल सिलाई कर लेना है। डबल सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसको पलट कर देखना है, इसका कॉर्नर अच्छे से आपने सेट कर लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद इसको पलटने से पहले आपने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर पट्टियों वाला फैब्रिक भी है। अगर वो अंदर ही रहेगा तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा
उनको कट करने के बाद आपने इनको पलट कर सीधा करना है। इसकी नोक आपने अच्छे से सेट कर लेनी है, किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इसकी नोक को आपने सेट कर लेना है। दूसरी पट्टी भी सेम इसी प्रोसेस से आपने रेडी कर लेनी है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इसका फोल्डिंग वाला किनारा है वो फ्रंट की तरफ आए। जिस तरह एक पट्टी का किनारा एक तरफ है और दूसरी पट्टी का किनारा भी उसी तरफ आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखने के बाद अब इस पर भी सिलाई लगानी है। ऐसे करके आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है, जैसे हमने पहले सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगाने के बाद पलट कर इनको आयरन कर लेना है। और ये दोनों पट्टियां हमारे पास रेडी हो गई हैं। अभी हम इसको नेक पर अप्लाई करेंगे। इसको नेक पर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो आपने बुकरम फैब्रिक पर पेस्ट किया हुआ है उसकी आपने इस तरह से एक क्रीज बिठा लेनी है। जहाँ तक आपका बुकरम आ रहा है वहाँ तक आपने फैब्रिक के ऊपर एक मार्किंग कर लेना है, या आपने अंदाजा कर लेना है कि यहाँ तक आपका बुकरम है। उसी पर डिजाइनिंग वाली पट्टी को रख के आपने सिलाई लगा लेनी है, लेकिन आपने डिजाइनिंग वाली पट्टी को उल्टी साइड पे रखना है। जब हम इस बुकरम वाले नेक को शर्ट पर अप्लाई करेंगे और इसको पलट कर सीधा करेंगे तो ये हमारी जो डिजाइनिंग वाली पट्टी है ना, ये गुम सिलाई में आ जाएगी। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभी इन सिलाइयों को पूरा करने के बाद हमने इसके सेंटर में एक कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसको शर्ट के फ्रंट पैनल पर अप्लाई करें तो इसका सेंटर जो है ना वो मेंटेन रहे। ठीक है, अभी हमने ये शर्ट का फ्रंट पैनल ले लिया है। इसको हमने राइट साइड की तरफ से लगाना शुरू करना है। जब तक हम इसको लगाते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे बताने का, समझाने का और सिखाने का तरीका कैसा लगता है। और अगर आप मज़ीद अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत से नेक डिज़ाइन के नए नए आइडियाज़ जो हैं वो वीडियोज़ की शक्ल में मिलेंगे। आप इसको चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी डिटेल में एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अभी इसको लगाने से पहले सेंटर में हमने एक रफली सिलाई लगा ली है, ताकि इसके सेंटर को हम मेंटेन रख सकें। अब उसी सिलाई के एंड से हमने एक तरफ की सिलाई को लगा लेना है, लेकिन ये सिलाई आपने रफली नहीं लगानी, इसको आपने छोटे टांके के साथ लगाना है और बड़ी एहतियात के साथ लगाना है। ये बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, एक तरफ से लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ इसी तरह से इस सिलाई को लगा लेंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि जो हमारे पट्टियों के लेयर्स हैं वो इस सिलाई में कवर ना हों, वो अलग से आपने साइड पर रखने हैं। ठीक है, इस सिलाई को मुकम्मल करने के बाद हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है। इस तरह से ये देखिए, हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट करना है ना। किनारे से आपने 2 सूत का फासला रखना है ताकि इसकी सिलाइयाँ निकले नहीं। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इसके सेंटर में वी कट पे एक छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसको पलट लें तो इसमें कोई चुनट बाकी ना रहे। इसको पलटने के बाद आपने अच्छे से इसको आयरन करके सेट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको आयरन करके सेट कर लिया। अभी हम इसकी ये जो डिज़ाइनिंग वाली पट्टियाँ ना, इनको हम बैक साइड की तरफ से एक साइड से बिल्कुल स्ट्रेट हम गम के साथ इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी ग्लू लगाई है। अब इनको स्ट्रेट इस तरह से हम जोड़ लेंगे। इधर यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी। हम इस नेक डिज़ाइन पर कोई भी सिलाई ऐसी नहीं लगा रहे जो फ्रंट की तरफ से हमें दिखाई दे। हमने इसमें सारी सिलाइयाँ गुम लगाई हैं। अब इन पट्टियों को जोड़ने वाली सिलाई भी हमने गुम सिलाई करके लगानी है। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से जोड़ने के बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, बुकरम वाले फैब्रिक को पकड़ के हमने इसको सिलाई लगानी है। हमने शर्ट पर इसकी सिलाई नहीं आने देनी। ठीक है, इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपका ये जो नेक डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। इसकी कोई भी सिलाई आपको फ्रंट की तरफ से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब जब दूसरी तरफ हमने सिलाई लगानी है तो इन पट्टियों को हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने लगाना है। किस तरह से लगाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, हमने एक तरफ की पट्टियों को बिल्कुल स्ट्रेट हमने जोड़ लिया। कोई सिलाई इसकी फ्रंट की तरफ से नज़र नहीं आ रही। हमने सारी सिलाइयाँ बैक साइड पर लगाई हैं। अब ये जो दूसरी साइड की पट्टियाँ हैं इनको इस तरह से हमने सेट करना है। ये देखिए, ऐसे सेट करने के बाद इनको आपने ज़्यादा खींचकर सेट नहीं करना, ना इनको ज़्यादा हमने लूज़ रखना है। बिल्कुल जो एग्जैक्ट इसका इजीली साइज़ बनता है आपने उसी साइज़ में इसको रखना है। इस तरह से सेट करने के बाद हमने पहले ग्लू लगा लेनी है। ग्लू से सेट करने के बाद जैसे हमने पहले पट्टियों के ऊपर सिलाई लगाई है इसी तरह से हमने इन पट्टियों के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इसकी सिलाई भी हमने शर्ट पर नहीं लगानी, जस्ट इसको हमने बुकरम वाले नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से पहले इसको ग्लू से अच्छी तरह जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई आपने डबल करके लगानी है।
ताकि जब ये वॉश हो तो इसकी सिलाइयाँ निकले नहीं। ठीक है, ये हमारी लास्ट सिलाई है। इसके बाद हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लास्ट में हमने इसको सुई के साथ बैक साइड से कवर अप कर देना है। और अगर आपको इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो आप इस पर छोटे छोटे मोती भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसको सिंपल ही रखना चाहते हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन हम इस पर छोटे से मोती लगाएंगे। इससे इसकी जो फाइनल लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो आप देख सकें। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये रेडी हुआ है। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मज़ीद अच्छे नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये नेक डिज़ाइन। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।